असम विधानसभा चुनाव 2021 के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कर दिया है। हम जानते हैं अभी जनता का ध्यान $1 मिलियन क्वेश्चन पर है कि हेमंत बिस्वा शर्मा डिफैक्टो से डीजी और सीएम बनेंगे कि नहीं। लेकिन इसके लिए लगने वाला मंथन अभी कुछ देर चलेगा। तब तक हम असम के नतीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहले इन आंकड़ों को देख लीजिए, सुन लीजिए। कुल सीटें हैं 126, बहुमत के लिए 64 चाहिए थी। एनडीए ने 75 सीटें जीती हैं। महाजोट इसमें कांग्रेस शामिल थी, 50 सीटें जीती हैं और अन्य ने 1 सीटें। एनडीए में भाजपा के साथ असम गण परिषद एजीपी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल और गण सुरक्षा परिषद जीएसपी हैं। महाजोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ का गठबंधन था। साथ में बोडोलैंड पीपल्स पार्टी बीपीपी, आंचलिक गण मोर्चा, भाकपा और भाकपा माले जैसे दल हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन्होंने भाजपा को जीत दिला दी। पहला फैक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ, बिस्वा शर्मा निर्विवाद रूप से भाजपा की जीत के कारणों में सबसे प्रमुख है। वो अब तक सोनोवाल कैबिनेट में वित्त और स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन सोनोवाल सरकार के तमाम फैसलों में बिस्वा शर्मा का दखल रहता है। वो असल में भाजपा और भाजपा सरकार दोनों का चेहरा थे। कोरोना महामारी के दौरान हेमंता शर्मा के काम की खूब तारीफ हुई। चुनाव के पहले टिकट वितरण में भी हेमंत की खूब चली। प्रचार की थीम भी हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे के इर्द गिर्द ही ज्यादा रखी गई। भाजपा के रैलियों में गाना चलता था, ऐसे ऐसे हेमंत तो ऐसे, माने आएगा आएगा हेमंत आएगा। हेमंत टीटाबोर जैसे कांग्रेस के गढ़ों में भी जाकर भीड़ खींचने में कामयाब रहे। टिप्पणीकार कहते हैं कि अगर एनडीए को कुछ सीटें कम पड़ जाती तो मैनेजमेंट के लिए हेमंत को ही आगे किया जाता। लगातार 5वीं बार अपनी सीट जालूकबाड़ी से जीतने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि असम का अगला सीएम कौन होगा। दूसरा फैक्टर गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी होने के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षा को काबू में रखा और गठबंधन के लिए साझेदार चुने। असम गण परिषद अब वो पार्टी नहीं रही जो असम आंदोलन से एक वक्त उपजी थी। बावजूद इसके भाजपा ने उसे 26 सीटें दे दी। गण परिषद को साथ रखकर भाजपा ने ऊपरी असम के इलाके में जनजातीय समाज के साथ साथ असमिया अस्मिता को भी लेकर जो भावुक वोटर है उनको संदेश दिया। मिसाल के लिए अहम वोटर। असम में बोडोलैंड इलाके की सीटों को सरकार बनाने के लिए लगभग अनिवार्य माना जाता है। यहाँ भाजपा ने साल 2016 में भी प्रमोद बोरो की पार्टी यूपीपीएल को सीटें दी थी। यूपीपीएल तब कोई सीट नहीं जीत पाई थी। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार बोडो शांति समझौता लेकर आई। इसके बाद दिसंबर 2020 में हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी चुनाव में ही भाजपा ने असम में किंग मेकर मानी जाने वाली बोडोलैंड पीपल्स पार्टी बीपीएफ से नाता तोड़ लिया और पहली बार संकेत दिया कि मई 2021 को लेकर उसकी तैयारी क्या है। पार्टी ने प्रमोद बोरो की यूपीपीएल से हाथ मिलाकर बीटीसी में सरकार बना ली। आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो यूपीपीएल ने एनडीए गठबंधन को 6 सीटें दी हैं। भाजपा ने यूपीपीएल में जो निवेश किया उसने परिणाम देना शुरू कर दिया है। तीसरा फैक्टर सांस्कृतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण। बंगाल की तरह ही असम में भी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल को खूब निशाने पर लिया। कहा कि अगर महाजोट जीता तो अजमल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसने खास तौर पर असमिया अस्मिता में से मानने वाले लोगों को भाजपा के पक्ष में लामबंद किया। भाजपा नेताओं ने जिस तरह मियां, घुसपैठिया और प्रतीक महत्व के दूसरे मुद्दों की बात की, उसने साफ कर दिया कि भाजपा अपने लिए वोट कहां खोज रही है, असम का हिंदू समुदाय और जनजातीय समाज। चौथा फैक्टर था प्रशासन और हितग्राही। असम में भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि सोनोवाल बिस्वा शर्मा सरकार के कार्यकाल में सड़कों पर खूब काम हुआ। असम ने आदत डाल दी थी खटिया सड़कों की, लेकिन अब ज्यादातर राष्ट्रीय राजमार्ग या तो बेहतर स्थिति में नजर आते हैं या उन पर काम चलता मिलता है। अंदरूनी सड़कों पर भी काम हुआ है। सरकार ने हितग्राही भी खूब बनाए। कभी बागान मजदूरों के खातों में पैसे भिजवाए तो कभी गरीब तबके के परिवारों में महिलाओं के खातों में। महिलाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस योजना का अरुणोदय कहा जाता है। ये दिसंबर 2020 में ही आई, लेकिन इसकी चर्चा खूब हुई क्योंकि 830 रुपए की मासिक किस्त ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही है।
कोरोना महामारी के दौरान खास तौर पर असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली माने राशन की व्यवस्था को मजबूत किया गया। हमारी फील्ड रिपोर्ट्स के दौरान ज्यादातर लोगों ने माना कि उन्हें चावल मिला था। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस AIUDF की करारी हार क्यों हुई, आखिर उनकी करारी कहां फंस गई। पहला फैक्टर नेता का अभाव। भारतीय जनता पार्टी के पास दो चेहरे थे, सीएम सर्बानंद सोनोवाल और सीएम बनने के आकांक्षी हेमंत बिश्व शर्मा। लेकिन गौरव गोगोई, प्रद्युत बोरदोलोई, रिपुन बोरा और देवव्रत साइकिया में से कांग्रेस का चेहरा कौन था, आखिर तक तय नहीं हो पाया। गौरव गोगोई बाद में पत्रकारों से बातचीत में ये कहते रहे कि महाजोट जीता तो सीएम कांग्रेस से होगा, लेकिन तब तक भाजपा इस डर का प्रचार कर चुकी थी कि कांग्रेस अजमल को सीएम बना देगी। दूसरा फैक्टर मुद्दों का चुनाव। कांग्रेस की कैंपेन स्ट्रेटजी NRC CAA को एक बड़ा मुद्दा मानकर तैयार की गई थी। ये बात सही है कि असम में CAA का भारी विरोध हुआ और आज भी है, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते औसत वोटर की स्मृति में इन प्रदर्शनों की याद कुछ धुंधली पड़ गई। फिर भाजपा ने अपने प्रचार के दौरान CAA पर कमोबेश चुप्पी ही रखी। CAA NRC असम में एक भावुक मुद्दा जरूर है, लेकिन असम की वोटर ने इसे एक चुनावी मुद्दा मानकर अपना वोट दिया हो ऐसा नहीं दिखता। तीसरा फैक्टर रहा कि कांग्रेस गठबंधन प्रथम चरण में हल्का पड़ गया। असम विधानसभा चुनाव में ऊपरी असम की 47 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई। यहाँ की सीटों पर चाय बागान मजदूरों का प्रभाव रहता है। कांग्रेस ने वादा किया कि इनका मेहनताना 365 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन इस ऐलान ने चाय मजदूरों तक पहुंचने में काफी देर कर दी। महाजोट की सरकार तभी बन सकती थी जब ऊपरी असम में महाजोट 20 से 25 सीटें हासिल करता। ये नहीं हो पाया। कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा खुद गोहपुर सीट से हार गए। ऊपरी असम में भाजपा असम गण परिषद ने भारी जीत हासिल की और चुनाव में फतेह हासिल की। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी निखिल। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।